हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। दोस्तों स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज में। दोस्तों हम थियरी ऑफ ऑटोमेटा में जो हमारा टॉपिक चल रहा था डीएफए में हमने काफी मेहनत किया स्टार्टिंग पैटर्न पे, एंडिंग पैटर्न पे एंड कंटेंट सबस्ट्रिंग पैटर्न पे। तो दोस्तों हमने इसी वीडियो में हमने एक नया पैटर्न स्टार्ट किया था, लेंथ पैटर्न, और उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ी सी हमने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है इस लेंथ पैटर्न पे। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और ये तीन केसेस दिए हमें, तीन केसेस को हम कैसे पढ़ते हैं, एग्जाम में अगर आ गया तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन अ मिनिमल डीएफए ओवर अल्फाबेट ए कॉमा बी सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एट मोस्ट टू मॉड ऑफ बी एट लीस्ट 2। तो क्वेश्चन हमारा नंबर जो हमारा पहला है, इसमें कह रहा है जो मॉड ऑफ डब्ल्यू ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है, ये ए जो है ये डब्ल्यू की वैल्यू है। जो ए है ये डब्ल्यू की वैल्यू है। वो बोल रहा है जो ए की जो लेंथ होगी कितनी होनी चाहिए, 2। ए की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2। मतलब कि हमें एक ऐसी मशीन डिजाइन करनी है ए की जो लेंथ वो 2 है उसको एक्सेप्ट करे, सिर्फ 2 हो और इससे ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा को एक्सेप्ट ना करे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, तो मशीन डिजाइन करते हैं। तो क्यू नॉट बनाया स्टार्टिंग स्टेट, हमने ए दिया, फिर Q1 पे गए, फिर इसी तरह Q2 पे गए। Q2 हमारा क्या हो रहा है, फाइनल हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या था, 2 लेंथ की होनी चाहिए थी, तो हमने 2 दिया। 2 लेंथ की हो गई, एक्सेप्ट हो गया, वो फाइनल स्टेट हो रही है। क्या ये कंप्लीट है? नहीं, क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि हमें हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। Q0 के लिए भी, K1 के लिए भी और Q2 पे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंडीशन हमारा जो दे रखा हुआ है मॉड ऑफ ए, वो तो हमने एक्सेप्ट दिखा दिया कि हमने जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये 2 से वो चेक कर लिया। अब हमने Q0 पे बी के लिए चेक करेंगे, यदि बी आ तो कोई फर्क पड़ेगा, फिर भी आ रहा कोई फर्क पड़ेगा, बी आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंडीशन जो है ए की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो तो मैंने एक्सेप्ट करा दी। इसके बाद जहां बी की जहां जितनी भी लेंथ है हमसे उससे कोई मतलब, क्योंकि बी कोई कंडीशन है तो बी आता रहा, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क पड़ रहा भी, क्योंकि हमें सिर्फ ए की कंडीशन दी है, ए की जो लेंथ होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। आया समझ दोस्तों? तो देखो, यदि फॉर एग्जांपल इस पे भी बी और ए चेक कर लिया, इस पे भी बी और लास्ट में Q2 पे बचे अभी ए, बाय चांस ए फिर आ गया यहाँ पे Q2 पे, तब फिर जब ए आएगा इस तरह तो उसको हम भेज देंगे नए स्टेट पे, Q3 उसको बोलते हैं, हमने बोला था डेड स्टेट। ठीक है दोस्तों, ए देने पर इसके बाद कुछ भी आए, ए आ चाहे बी आए, जो वहां पे चला गया उसके बाद रिटर्न नहीं आना है, उसके बाद वो फाइनल स्टेट में नहीं आएगा, जो डेड स्टेट पे चला गया। 2 आएगा, सिर्फ 2 ही, इसमें क्वेश्चन ही बोला है कि यदि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसी तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ ए एट मोस्ट, मतलब कि ए की जो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ए की लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, या तो 2 हो या तो 3 हो, बहुत सारे बनते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पर 2 से कम नहीं होनी चाहिए ए की लेंथ। इस वाले क्वेश्चन में एक बोला है, जो यहाँ पे ए लगा हुआ ए कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम अप्लाई करते हैं Q0 ये नीचे, इसके बाद ए दिया, फिर इसके बाद Q1, इसके बाद Q2 पे फिर ए दिया, इसके बाद हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट। हमारा फाइनल हमने सब छोटा स्ट्रिंग लिया, इसके बाद हमारा कुछ भी पहले आए हमने कोई फर्क नहीं पड़ा, पी आए या फिर बी आए, ठीक है, फिर लास्ट में चाहे जितनी बार भी बी आए, ए आए चाहे बी आए, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। कंडीशन बस दे रखा हुआ है, लेंथ एक जो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, बी और चाहे स्टार्टिंग में बी पहले, क्योंकि यहाँ पे एक की कंडीशन दी है, बी कोई कंडीशन नहीं दी है कि बी पहले आए या लास्ट में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ एक लेंथ लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कंडीशन ए दे रखा हुआ है।
फिर हमको ए से मतलब है बस, ए की लेंथ 2 होनी चाहिए बस, या 2 से ज्यादा होनी चाहिए हर क्वेश्चन में। तो 2 है, 2 से ज्यादा। इसके पहले जो है बी लगा दो, है बी आ जाए, ए बी आए, हमारे 2 लेंथ मिल गई। 2 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब एक नहीं होनी चाहिए, मतलब बी ए नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन नहीं होनी, मतलब एक सिंगल ए नहीं एक्सेप्ट हो रही है, सिंगल ए नहीं एक्सेप्ट हो रही है। तो आया समझ। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड ऑफ बी, हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है, यहाँ पे ए दे रहे, इस पर इनपुट हमने चेंज किया हुआ है। यहाँ पे बी दे दिया, कितना है यहाँ पे एटलीस्ट 2, मतलब क्या होना चाहिए एटलीस्ट 2, मतलब कि बी क्या हो तो 0 देने पे भी वो एक्सेप्ट हो, ना दे तब भी हो, 1 पे भी एक्सेप्ट हो और 2 पे भी एक्सेप्ट हो, मतलब 2 से ज्यादा एक्सेप्ट ना हो, मतलब कि बी की वैल्यू या सिंगल पे भी एक्सेप्ट करें, बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बस। आएगा समझ में, बी सिंगल बी भी होनी चाहिए, ठीक है, 2 भी हो सकता है। और एक यहाँ पे एक कंडीशन ही देगी। अब यहाँ पे बी है, क्वेश्चन देखिए चेंज हुआ, मैंने चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे कैसे क्यू नॉट बी दिया, इसी को हम फाइनल क्योंकि हम ना, क्योंकि हम बोले एटलीस्ट, मतलब 2 से क्या होना चाहिए कम होते, 2 से कम जितनी भी, 2 से कितना होना चाहिए कम, ज्यादा 2 से कम। बी 0 देने पे भी एक्सेप्ट हो रही है, सिंगल पे भी एक्सेप्ट हो रहा है, इवन भी हमारा फाइनल स्टेट हो रहा है, या बी देने पर, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा फाइनल स्टेट। यदि ए आ रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा पहले, क्योंकि एक कोई कंडीशन ए दे दो, फिर ए आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि बी आ जाए तब क्या करो, फिर 2 से ज्यादा ही एक्सेप्ट हो, फिर अगर 2 से ज्यादा हो जाए तो दिक्कत करेगा। तो अगर बी आ गया लास्ट में, हमें 2 से ज्यादा नहीं है, फिर हमें क्या करना, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा हो तो लास्ट में फिर बी आ रहा है, बी एंड देन बी आ रहा है। Q2 पे हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर स्टेट की हर इनपुट चेक कर रहे हैं। अब इस पे जा रहे हैं Q2 पे, तो Q2 पे बी आ रहा है, तो क्या हम उसको डेड स्टेट में भेज देंगे, और यहाँ पे हमने Q3 लगा, सॉरी ये फाइनल स्टेट नहीं, डेड स्टेट है, Q3 क्या है, ये डेड स्टेट है। और यहाँ पे A, B का हमने लगा दिया सेल्फ को। इसके बाद आपको मैंने बता रखा होगा सारे लास्ट में, और 5 टपल्स आप डिफाइन कर दीजिए एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। यदि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो एग्जाम में आप डिफाइन कर सकते हैं 5 टपल्स आप यहाँ पे क्यू सिग्मा डेल्टा और क्यू नॉट और फाइनल स्टेट। मैंने आप सबको बता रखा होगा क्यू नॉट क्या है, यहाँ पे क्यू नॉट एक के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इस वाले के लिए Q0 है, Q1 है, Q2 है और Q3 है। अल्फाबेट क्या है, A, B है। और डेल्टा आप सभी के लिए ट्रांजेक्शन लिखेंगे, Q0 A और B के लिए, Q1 Q2 के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया हो, आप उस तरह से देखोगे। Q0 में फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट Q0 ही है, और फाइनल स्टेट हमारा Q2। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है दोस्तों ये समझ में आ गई है लेंथ पैटर्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।